आप लोगों से मिले स्नेह की वजह से आज 50 सब्सक्राइबर पूरे होने पर आप सबका धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कक्षा 4 की हमारा परिवेश का पाठ एक भारत में उत्तर प्रदेश के साथ मैं राजेश कुमार आप सभी का बेसिक शिक्षा चैनल पर स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अपने महान देश भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र में जो रंगीन भाग दिख रहा है ये है हमारा प्रदेश जहां हम रहते हैं, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। किसी भी पेपर पर, किसी बुक में, किसी समतल सरफेस पर मानचित्र को समझने के लिए दिशा समझना आवश्यक होता है कि समतल पृष्ठ पर हम कैसे दिशा निर्धारित करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम दिशा कैसे समझेंगे अपनी कॉपी पर, अपनी पुस्तक में, इसको देखते हैं। आप जानते हैं 4 दिशाएं होती हैं। ये किनारे के फिगर में आप देख सकते हैं। सामने हमारे उत्तर और उसके ठीक पीछे दक्षिण, यानी जब हम सीधा सामने मुंह करके बैठते हैं अपनी कॉपी पर, तो जो मेरे सामने है वह उत्तर दिशा होती है। यानी कॉपी में ऊपर की तरफ हम उत्तर दिशा दिखाते हैं और उत्तर के ठीक पीछे दक्षिण दिशा, दाहिने तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम दिशा होती है। तो इस तरह से कोई भी मानचित्र जब हम देखते हैं, बनाते हैं, तो ऊपर की दिशा उत्तर होती है, नीचे दक्षिण, दाहिने हाथ में पूरब की दिशा होती है और बाएं हाथ में पश्चिम की दिशा होती है। इस तरह से अगर इस मानचित्र को आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, अगर आप भारत को ऐसे 4 हिस्से में बांट कर देखें तो ये उत्तर में इसकी स्थिति को आप कह सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश अपने देश के उत्तर भाग में बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की स्थिति भारत में उत्तर की तरफ है। भारत के मानचित्र को देखो और बताओ, हमारे प्रदेश का नाम, यहाँ खाली जगह में हम नाम लिखेंगे अपने प्रदेश का। हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है। यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। इसके उत्तर में नेपाल और उत्तराखंड स्थित हैं। जिस जगह पर 2 देशों की सीमाएं मिलती हैं वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। जैसे भारत और चीन के बीच की सीमा। जिस सीमा पर 2 राज्य की सीमाएं मिलती हैं उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की सीमा। सीमा यानी आप देख सकते हैं, जैसे गांव में आप देख सकते हैं जहां पर 2 खेतों के बीच की सीमा होती है, तो आप ग्रामीण भाषा में इसको मेड़ कहते हैं। यह मेड़ क्या है? इन 2 खेतों की सीमा रेखा है। ऐसे ही जहां 2 देशों की सीमाएं मिलती हैं उसको हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। जहां 2 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। हमारे प्रदेश के दक्षिण में कौन राज्य हैं, पूर्व में कौन राज्य हैं, पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, किनकी सीमाएं हमारे राज्य से मिलती हैं, इसको समझने के लिए हम एक और मानचित्र आपको शेयर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक मानचित्र आपके स्क्रीन पर है। इसको हम देखेंगे और यहाँ से यह देखेंगे कि हमारे प्रदेश के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सा देश है जिसकी सीमा हमारे राज्य से मिलती है। आप देख सकते हैं हमारे प्रदेश की सीमा उत्तर दिशा में यहाँ मिली हुई है। ये नेपाल है। नेपाल एक देश है। उत्तर में उत्तराखंड है और थोड़ी सी सीमा हिमाचल प्रदेश से मिली हुई है। अर्थात उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर दिशा में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
और नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा हमारे प्रदेश से मिल रही है। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिल रही है। अर्थात दक्षिण में हमारे दो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। पूरब की तरफ देखें तो बिहार और झारखंड, इन दो राज्यों की सीमाएं पूरब दिशा में उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती हैं। और पश्चिम में देखें तो राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलती है। तो इस तरह से अपने प्रदेश के चारों दिशाओं में जिन राज्यों की सीमा हमारे प्रदेश से मिलती है, उसको आप स्पष्ट रूप से इस मानचित्र में देख रहे हैं। इस तरह जहां दो मंडलों व दो जनपदों की सीमाएं आपस में मिलती हैं, तो जहां मंडलों की सीमाएं मिलती होंगी उनको हम अंतरमंडलीय सीमा, और जहां दो जिलों की सीमाएं मिलेंगी उनको अंतरजनपदीय सीमा कहते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य है। यह दुनिया के कई देशों से बड़ा है। लखनऊ इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल और 75 ज़िले हैं। आइए हम 75 ज़िलों को नाम के साथ देखते हैं। इस मानचित्र में आप उत्तर प्रदेश में स्थित 75 ज़िलों को नंबर के हिसाब से देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 नंबरिंग पड़ी हुई है 75 तक, और ये 75 ज़िलों का मानचित्र है जिसको आप अलग अलग देख पा रहे हैं। अब इन 75 ज़िलों के नाम हम बताते हैं आपको। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गाज़ियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, जीबी नगर, बुलंदशहर, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, औरैया, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, बस्ती, महोबा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, इलाहाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र, चंदौली और बलिया। ये कुल 75 ज़िले हैं जिनसे मिलकर हमारा उत्तर प्रदेश बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनका नाम बदल दिया गया है, तो उनका पुराना नाम और नाम बदलकर अब क्या नाम रखा गया है इसको देख सकते हैं। जैसे छत्रपति शाहू जी महाराज नगर, इस ज़िले का नाम बदलकर अमेठी हो गया है। भीमनगर पुराना नाम है, इसका नाम अब संभल हो गया है। महामाया नगर, इस ज़िले का नाम बदलकर हाथरस हो गया है। पंचशील नगर, इसका नाम अब हापुड़ हो गया है। ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा। कांशीराम नगर का नाम अब है कासगंज। रमाबाई नगर, कानपुर देहात। और प्रबुद्ध नगर का नाम बदलकर शामली कर दिया गया है।
इस तरह भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति को आपने समझा। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हम करेंगे। पहला प्रश्न है, कक्षा की दीवार पर टंगे हुए भारत के मानचित्र में पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशाओं में स्थित देशों, सागर व महासागर को बताओ। जो मानचित्र आपके सामने होगा वहाँ से आपको यह देखकर बताना है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम एक मानचित्र आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस मानचित्र में आप भारत के चारों तरफ स्थित देश, सागर, महासागर को आसानी से देख सकते हैं। भारत के उत्तर दिशा में आप देखें, चाइना यानी चीन हमारे उत्तर में है, अफ़गानिस्तान, ये दो देश भारत के उत्तर दिशा में हैं। दक्षिण दिशा में देखें तो श्रीलंका हमारे दक्षिण में स्थित है और दक्षिण में हिंद महासागर, इंडियन ओशन लिखा हुआ है, हिंद महासागर हमारे दक्षिण में है। हमारे पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, ये हमारे देश से सटे हुए हैं। पूरब में देखें तो म्यांमार की सीमा हमसे सटी हुई है, बांग्लादेश की सीमा सटी हुई है। उत्तर में एक छोटा सा देश है भूटान, इसकी भी सीमा हमारे देश से सटी हुई है। और पश्चिम में पाकिस्तान देश की सीमा हमारे सीमा से मिलती है। प्रश्न 2 है, मानचित्र में देखकर बताओ तुम्हारा प्रदेश कहाँ और किस दिशा में स्थित है। आप देख चुके हैं हमारा प्रदेश उत्तर दिशा में स्थित है। प्रश्न नंबर 3, अपने प्रदेश के मानचित्र में ढूंढो। क्या क्या ढूंढना है? प्रदेश की राजधानी, तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मानचित्र में लखनऊ को ढूंढेंगे। अपना जनपद, जनपद का नाम गोरखपुर, गोरखपुर को मानचित्र में देखेंगे। अपना मंडल, हमारे मंडल का नाम भी गोरखपुर ही है, तो जनपद और मंडल ये एक ही मानचित्र में आपको दिखेगा, तो ये आप मानचित्र में ढूंढेंगे। प्रश्न नंबर 4, पुस्तक में दिए गए मानचित्र में अपने प्रदेश की राजधानी, अपने मंडल तथा अपने जनपद की सीमाओं पर पेंसिल से रेखा बनाओ। मानचित्र में आप प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मंडल और जनपद यानी गोरखपुर की सीमा पर पेंसिल ड्रा करेंगे, पेंसिल चलाएंगे। जहाँ जहाँ मानचित्र में गोरखपुर होगा और प्रदेश की राजधानी लखनऊ होगी, वहाँ आपको पेंसिल चलाना है। यहीं हम आपको गोरखपुर शहर का मानचित्र दिखा रहे हैं। हमारा गोरखपुर शहर आप देख सकते हैं, इधर पिपराइच, इधर मानीराम, यहाँ सहजनवा, भौगापार और सरदार नगर, इन के बीच में हमारा गोरखपुर शहर बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 5, मानचित्र देखकर निम्न की सही संख्या गिनकर बताओ। अ, उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75। ब, उत्तर प्रदेश में मंडलों की कुल संख्या, प्रदेश में मंडलों की कुल संख्या है 18। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े राज्यों की तालिका बनाओ। तो पीछे मानचित्र में हमने आपको उत्तर प्रदेश से जुड़े राज्यों को दिखाया हुआ है, वहाँ से आप उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए राज्यों की तालिका बनाएंगे। इस तरह से आपका पाठ 1 भारत में उत्तर प्रदेश पूरा होता है। अभ्यास प्रश्नों को आप कापी पर व्यवस्थित ढंग से लिख लेंगे और मानचित्र में प्रदेश, जिला, इनकी स्थिति को स्पष्ट कर लेंगे। आपको भारत का मानचित्र बनाने का अभ्यास भी कर लेना चाहिए।
सभी बच्चे इस पाठ के संदर्भ में एक प्रोजेक्ट वर्क पर काम करेंगे। अपने स्कूल का रेखा चित्र बनाएं। जहाँ भी आप पढ़ते हैं अपने स्कूल का एक रेखा चित्र बनाएं। दिशा जैसे बताई गई है उस दिशा के हिसाब से, उस दिशा के अनुसार उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में आपके स्कूल के क्या क्या स्थित हैं, कहाँ सड़क है, कहाँ खेत हैं, कहाँ गांव है, कहाँ कोई और दूसरी जगह है, इनको आप बनाते हुए अपने स्कूल का एक रेखा चित्र बनाएंगे। यह सभी बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट वर्क रहेगा।